We are learning pair of linear equation in two variable, chapter 3 NCERT exercise 3.5 है ये। फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट लैंग्वेज प्रॉब्लम है। वी हैव टू फॉर्म द लीनियर इक्वेशन एंड देन सॉल्व। तो यहाँ पर हम सिर्फ फॉर्म करेंगे इक्वेशन को, सॉल्व आपने खुद करना है। अब पार्ट ऑफ द मंथली hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has to taken food in the mess। तो इस तरह का जो क्वेश्चन था वो 3.3 एक्सरसाइज में थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन भी था, जिसमें फिक्स चार्ज की बात हो रही थी और फिर दूरी के हिसाब से किराया लिया जा रहा था। इसके अलावा 3.4 एक्सरसाइज में सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन था, जहाँ पे किताब एक लाइब्रेरी से किराए पे ले रहे थे, तो उसमें 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज था, उसके अलावा पर डे का चार्ज। तो ये फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हॉस्टल में रह रहा है कोई भी एक स्टूडेंट ए है, वो हॉस्टल में रह रहा है, 20 दिन के लिए रह रहा है, 20 दिन खाना खा रहा है वो, तो उसको फिक्स चार्ज तो देना ही देना है जो मंथली रेंट है उसका, और खाने का 20 दिन का चार्ज देना पड़ेगा। तो टोटल मिला के वो 1000 रुपीज पे कर रहा है। जबकि दूसरा स्टूडेंट बी जो है वो 26 दिन खाना खा रहा है, तो फिक्स चार्ज के अलावा 26 दिन खाने का किराया देगा, तो वो 1180 रुपीज पे कर रहा है। नाउ फिक्स प्राइस फिक्स चार्ज लिखेंगे ऑफ हॉस्टल इक्वल टू रुपीज एक्स एंड पर डे फूड कॉस्ट इक्वल टू रुपीज वाई। तो जो स्टूडेंट ए है वो 20 दिन के लिए खाना खाता है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन 20 दिन के लिए खाना खा रहा है, तो फिक्स चार्ज उसको हॉस्टल का देना ही पड़ेगा एक्स रुपीज, प्लस एक दिन खाने का चार्ज वाई रुपीज है, तो 20 दिन खाने का चार्ज हो जाएगा 20 वाई का 20 टाइम्स। इन दोनों का जो सम है उसको पे करना पड़ रहा है, और वो कितना है 1000 रुपीज। ये है इक्वेशन फर्स्ट। और जो सेकंड स्टूडेंट है बी, जो 26 दिन तक खाना खा रहा है, उसको अकॉर्डिंग टू सेकंड इंफॉर्मेशन बी स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्स रुपीज पे करना पड़ेगा हॉस्टल में रहने का फिक्स चार्ज, प्लस 26 दिन वो खाना खा रहा है, एक दिन खाने का वाई रुपीज कॉस्ट है, तो 26 दिन की 26 वाई हो जाएगा, वाई का 26 टाइम्स। इन दोनों का सम, क्योंकि उसको हॉस्टल का फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा और 26 दिन खाने का भी, तो टोटल वो कितना पे कर रहा है 1180 रुपीज। ये है इक्वेशन सेकंड। तो ये फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, इसके अलावा इस एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन। तो ये सेम इसी तरह से करना है, फिक्स चार्ज और पर डे का चार्ज या पर किलोमीटर का चार्ज। तो इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये खुद से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ये। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। ये सेकंड इंफॉर्मेशन है। तो दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x/2
y where x is numerator and y is denominator, ये लिख सकते हैं अलग से। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, जब न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दें, डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा, तो ये जो फ्रैक्शन है दैट बिकम्स 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं y की 1 में, y इंटू 1, तो ये 3 की ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 3, y की 1 में तो 1y होगा। 1 से वेरिएबल की मल्टीप्लाई करें या नंबर की, वही आ जाता है। अब वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में, तो y इधर ले आए माइनस y इक्वल टू, और नंबर्स को न्यूमरल्स को राइट साइड में, तो साइड चेंज करने पे इसका साइन चेंज, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन है x/y और डिनोमिनेटर में हमने 8 ऐड कर दिया, तो दैट बिकम्स 1/4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4x और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये y प्लस 8 ही होगा। चाहे तो आप इसको एक बार 1 से ऐसे शो कर सकते हैं, तो ये हो गया 4x इक्वल टू y प्लस 8, और ये हो गया 4x माइनस y इक्वल टू 8। वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में, तो यहाँ साइड चेंज करने पे साइन चेंज हो गया, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को किसी भी मेथड से आप सॉल्व करें, x और y की वैल्यू आ जाएगी और वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, देन यू गेट द फ्रैक्शन। तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से इन लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसी तरह से अगर वो उस टेस्ट में उसको 50 नंबर मिल जाते, अगर सही आंसर पे से 4 मार्क्स मिलते, 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, और गलत वाले पे 2 माइनस हो जाते, तो उसको 50 मार्क्स मिल जाते उसी टेस्ट में। तो उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, कितने मतलब उस टेस्ट में क्वेश्चन थे वो फाइंड करना है। तो देखें, लेट उसने x क्वेश्चन किए सही और y किए गलत, और x प्लस वाई टोटल क्वेश्चन उसमें थे, तो हमें x प्लस वाई का सम फाइंड करना है। और x प्लस वाई क्या है, लेट यस अटेम्प्ट x right question, right answer and y incorrect आंसर। तो उसने y गलत किए हैं क्वेश्चन और x ठीक किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन 3 मार्क्स मिलने हैं उसे राइट क्वेश्चन पे। तो उसने अगर 10 किए हैं तो 10 3 30, अगर उसने 9 क्वेश्चन किए होते तो 9 इंटू 3 27, तो उसने x किए हैं तो x इंटू 3 इट मीन्स 3x, तो उसको टोटल मार्क्स कितने हो गए 3x। लेकिन उसने गलत भी किए हैं कितने y, अगर उसने 5 गलत किए होते तो एक पे कितने मार्क्स माइनस हो रहे हैं 1, तो 5 इंटू -1 यानी -5, लेकिन उसने गलत किए हैं y एक्चुअल में, तो y इंटू -1 यानी कि -y, इतने मार्क्स उसके कैंसिल हो गए। तो ये -y 1 इंटू y, तो ये टोटल मार्क्स कितने हो गए उसको, कितने मिले, कितने एक्चुअल में
40 मार्क्स। ये सही मार्क्स हैं 3x जो उसको मिलने थे, लेकिन गलत हो गए हैं 1 इंटू वाई इतने क्वेश्चन, तो इतने मार्क्स कम हो गए हैं, तो टोटल मार्क्स अब रह गए 40। तो ये इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड इंफॉर्मेशन, अगर उसको x राइट आंसर पे 4 मार्क्स मिलते, यानी कि पहले 3 मिल रहे थे अब 4 मिल रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाते उसके 4x। लेकिन गलत पर उसको 2 मार्क्स माइनस हो जाते, तो पहले y हो रहे थे और गलत पे -2, यानी कि माइनस के 2y इतने मार्क्स कम हो जाएंगे 4x में से, तो कितने मिल पाते उसको 50। ये इक्वेशन सेकंड है। तो उसने अटेम्प्ट किए थे x और सही अटेम्प्ट किए थे x और गलत अटेम्प्ट किए थे y। तो सही के लिए मार्क्स 3x मिले हैं पहली इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और माइनस कितने हो गए 1y, तो टोटल कितने मिल पाए 40, 3x माइनस y। इसी तरह से अगर 4 मिलते तो 4x माइनस ये गलत के जितने माइनस हुए हैं मार्क्स 2y, तो टोटल मिल जाते उसको 50। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो इनको सॉल्व करेंगे हम, x और y की वैल्यू आ जाएगी, किसी भी मेथड से सॉल्व करें तो हमको टोटल क्वेश्चन जो है वो पता लग जाएंगे क्वेश्चन पेपर के। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे x प्लस y। सही क्वेश्चन के कितने हैं और गलत कितने हैं, उन दोनों को जोड़ करके पता लग जाएगा टेस्ट पेपर में कुल कितने क्वेश्चन थे। यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस इक्वल टू x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगी, उनको ऐड कर देंगे।